फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है 2023 में आपके रॉन्ग डिसीजंस वर्सेस राइट डिसीजन। ये डेक है राइट डिसीजन का और ये डेक है रॉन्ग डिसीजन का। सो देखते हैं क्या आती है रीडिंग। ये डेक है राइट डिसीजन का, ये डेक है रॉन्ग डिसीजंस का। 2023 में आपने जो लाइफ के डिसीजंस लिए, कौन से डिसीजंस गलत थे और 2023 में जो आपने डिसीजन सही लिए, कौन से डिसीजंस किस प्रकार से आपको सही साबित हुए, उसको देखते हैं। डिवाइन क्या बताना चाहती हो? राइट डिसीजंस में लेजीनेस, दुख से निकलने की कोशिश। वाओ, लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोशिश बहुत अच्छी की है। संघर्ष, करेज, हिम्मत। वाओ, ये डेक है ओशो ज़ेन का डेक है, राइट डिसीजन का डेक। 2023 में मेरे व्यूअर्स ने जो लाइफ के डिसीजंस लिए, राइट डिसीजंस वर्सेस रॉन्ग डिसीजंस। टू 2023 में मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों का केतु खराब था, जिसके कारण लेजीनेस आ गई। कुछ लोगों ने धोखाधड़ी भी की है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में 2023 ने। 9 की एनर्जी डबल, इसीलिए इसके नीचे करेज का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में 2023 में कुछ लोगों ने दुख में डालने की कोशिश की, इमोशनली डिसबैलेंस हो गए थे। एक माइंड गेम खेला गया था, इमोशनल माइंड गेम। जैसे कि आपकी कमजोरियां कुछ लोगों को मालूम थी, उस पर हिट किया गया, उस पर वार किया गया, जिसके कारण मेरे व्यूअर्स सौरों की लेवल में चले गए थे, चिंताग्रस्त लेवल, अकेलापन, आइसोलेशन। लेकिन ये आइसोलेशन, इसी आइसोलेशन की कंडीशन ने, सिचुएशन ने मेरे व्यूअर्स के लाइफ के अंदर जो छुपी हुई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो थी, यू हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजन, एबिलिटी, लाइकियत, अंडरस्टैंड, मैच्योरिटी, taking good decision, how to take good decision, how can I understand myself, how can I understand, how can I grow my financial condition। ये उस अकेलेपन में बहुत अच्छे से समझ गए। जिसने भी आपको धोखा दिया, डिच किया, आइसोलेशन में डाला, मैनिपुलेशन का गेम खेला है, पॉलिटिक्स का जो गेम खेला है, उस समय आपके जन्म कुंडली में केतु खराब था। 9 का जो कंडीशन है, सॉरी कार्ड जो है वो डबल आया है।
जिस समय आपके साथ धोखा हुआ उस समय आपके अंदर एक लेजीनेस आ गई थी, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा था, और उसके बाद कुछ समय बाद अकेलेपन से, उसी अकेलेपन में, कुछ के केसेस में अकेलेपन में, आइसोलेशन की परिस्थिति में लाइफ को बैलेंस कैसे करना, इस पर चिंतन मंथन किया गया है। और उसके बाद मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लिया और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए हैं 2023 में। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग गुरु से कनेक्ट हो गए, अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको गुरु मिलता है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। कुछ लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग 1 लोटा जल हर समस्या का हल ये कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग रेकी कर रहे हैं, कुछ लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी ना किसी माध्यम से भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं, जिसके कारण आपने अकेलेपन में ये सोचा भाई भाड़ में गई दुनिया, मैं मेरे लाइफ को अच्छे से जी कर दिखाती हूँ और मैं अपने लाइफ को वेल सेटल करके दिखाती हूँ, बैलेंस करके दिखाता हूँ। आपने 2023 में राइट डिसीजन अकेलेपन में लिया है। नंबर 2, इतना संथ गति से, मतलब अकेलेपन में इतना संथ गति से सोचा कि अपने शिकार पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन 2023 के आपके राइट डिसीजन, ये राइट डिसीजन का कार्ड है। आपने देखा, अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया और पूरे लाइफ का अब तक जो मेरे व्यूअर्स ने लाइफ जी है, ये ग्रुप वो है जहां 30, 40, 50 एज के लोग हैं। इस ग्रुप में कुछ समय के लिए मेरे व्यूअर्स का जो फोकस था वो डिस्टर्ब हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, डिफरेंशिएट किया गया था आपके फोकस को। लेकिन 2023 में आपने अपने आप पर फोकस किया, अपने सेल्फ लव में आ गए, शिकार को पकड़ो। यहां देख सकते हैं आप, एक पक्षी है जो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, जिसको चील बोलते, बाज, गरुड़, जो बहुत ऊंचा उड़कर अपने टारगेट को देखता है और एक साथ इतना जोर से झपटता है उस शिकार पर, उसका जो शिकार होता है एकदम से दबोच लेता है और उड़कर दूर जाकर उसको खाता है, जिससे उसका पेट भरे। इतना ऊंचा उठो, इतना ऊंचा उड़ो कि हमें कोई पकड़ ना सके। मतलब कि उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं और मुझे अब उगता हुआ सूरज बनना है, मुझे सिर्फ बाज बनना है। मेरी स्पीड इतनी हो कि मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित हो सकूं। फोकस हो गए हो मेरे व्यूअर्स, 2023 में मेरे व्यूअर्स फोकस हो गए और ये ही आपके लाइफ का राइट डिसीजन है। दुख से निकल गए, आइसोलेशन में जाने के बाद आपने अपने दुख का कारण भगवान से पूछा, उसके बाद
आपने चिंतन मंथन किया, उस आइसोलेशन की सिचुएशन में फिर आप उठ खड़े हो गए और फिर आपने अपने लाइफ को बैलेंस करने का गुड डिसीजन लिया, जो रियली में गुड है। पैसा कमाना, प्रैक्टिकल होना, ये माइंडसेट कुछ व्यूअर्स का जरूर बन गया है और यही डिसीजन आपके लाइफ का राइट डिसीजन बन गया। संघर्ष किया है मेरे व्यूअर्स ने अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और संघर्षों के बाद आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब सिर्फ खिलना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, अब मुझे लेना देना सिर्फ मुझसे है और सिर्फ मुझसे है। पूरे जिंदगी भर मैंने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरे को दिया, दूसरे का किया, दूसरे की इज्जत की, वैल्यू की, अपने हिस्से का भी इंपॉर्टेंस मैंने दूसरे को दिया, जबकि मुझे वो इज्जत नहीं मिली, मुझे सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब मेरे व्यूअर्स 2023 के जो डिसीजंस लिए वो डिसीजंस बहुत बढ़िया है और वही पॉजिटिव डिसीजंस है। संघर्ष के बाद, काफी संघर्षों के बाद ये समझ मेरे व्यूअर्स में आई कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारे पॉकेट में जो चवन्नी है, रुपया है, लोगों का इतना बुरा माइंडसेट है कि वो रुपया भी छीन के ले ले। अब मेरे व्यूअर्स 2023 में जो मेरे व्यूअर्स ने डिसीजन लिया है वो राइट डिसीजन ये है कि प्रैक्टिकल बन गए, अपने लाइफ को बैलेंस किया, सेल्फ सेंटर हो गए, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए। स्लोली स्लोली स्टडी विंस द रेस। भगवान के आप पर आशीर्वाद जरूर है, क्योंकि इतने संघर्षों के बाद अगर खिल उठ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपका तोड़ नहीं, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। इमोशनली अगर ब्लैकमेल करता है तो उसके पीछे के क्या इंटेंशंस है वो आपको पहले ही समझ में आ जाते हैं। किसी भी तरह से अब मुझे कोई तोड़ेगा तो सामने वाला व्यक्ति के क्या नियत है, किस नियत से मेरे से पेश आया, क्या बिहेवियर रखा, उसके जो पीछे की मंशा है वो मेरे व्यूअर्स को समझ गई है 2023 में। मेरे व्यूअर्स 2023 में मेरे व्यूअर्स के जो डिसीजंस है वो राइट डिसीजन ये है कि प्रैक्टिकल बन गए हैं। केतु जब नीच की लेवल में था तब आइसोलेशन का पीरियड झेलना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन वो आपके फायदे के लिए था, वो आपके फायदेमंद, वो समय आइसोलेशन का वो पीरियड आपके लिए फायदेमंद साबित हो गया। लोग आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये राइट डिसीजन है। लोगों से किस तरह से मिलना जुलना है, उनके बिहेवियर्स के साथ क्या एटीट्यूड रखना है, क्या किस तरह से हैंडल करना है, लोगों को टैकल करना है, वो सब चीजें आप सीखना चाहते हो। अब आपका राहु भी ठीक ठीक है आपकी जन्म कुंडली में, ये आपके लाइफ के राइट डिसीजंस है 2023 के। अब हम देखते हैं 2023 के रॉन्ग डिसीजंस। ये रॉन्ग डिसीजन का डेक है जो सिलेक्ट किया गया था। टू 2023 में रॉन्ग डिसीजन ये हुआ, इनफैक्ट ये लाइफ की भी जर्नी आ गई है रॉन्ग डिसीजंस में। कुछ लोगों ने मेरे व्यूअर्स के ऊपर निगेटिव एनर्जी स्ट्रांगली सेंड की है। ये डेविल का कार्ड आना मतलब निगेटिव एनर्जी। 2023 में मेरे व्यूअर्स के परिवार के ऊपर, अगर स्पाउस है, रिलेशनशिप में हो, लवर्स हो, परिवार में ज्यादा दिख रहा है ये, लेकिन
परिवार में ज्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों ने मेरे व्यूअर्स के ऊपर 2023 में निगेटिव एनर्जी, हेवी निगेटिव एनर्जी सेंड की थी। रिलेशनशिप खराब हो इसके लिए, हमेशा अनबन बनी रहे, प्यार निकल जाए, दोनों में टकराव हमेशा ही रहे, इसके लिए निगेटिव एनर्जी सेंड की थी 2023 में। फाइनेंशियल सिचुएशन, 3 नंबर की सिचुएशन ये है मेरे व्यूअर्स के लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस में। ये पॉजिटिव डिसीजंस है, ये रॉन्ग डिसीजंस है। 2023 के मेरे व्यूअर्स के रॉन्ग डिसीजंस ये है कि अनबन जो स्पाउस में होती होगी वो निगेटिव एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के ऊपर सेंड करने के कारण स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में हमेशा के लिए एक अनबन का, तनाव का वातावरण बना रहा। आपके फाइनेंस के ऊपर भी निगेटिव एनर्जी सेंड की थी। चार कारणों के लिए निगेटिव एनर्जी सेंड की थी। एक, घर में, परिवार में आपस में ना बने, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है तो उनमें ना बने। तीसरा, फाइनेंस के ऊपर। चौथा, जैसे आपका किसी से पटना नहीं चाहिए, किसी के साथ बननी नहीं चाहिए, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहे, वातावरण खराब हो, जो आपके लाइफ की अच्छी चीजें जो आपको मिल सकती है उसको तनावग्रस्त बना दिया गया। ये निगेटिव एनर्जी सेंड करने के कारण आपने वो हरकतें की है, बदतमीजी की है, आपसे करवाया गया है। ये आपके लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस है। उस समय आपके लाइफ में ग्रहण लगी हुई परिस्थिति थी। हताश होकर, निराश होकर आपने उन सभी लोगों से, परिस्थिति से, उन बुरे इमोशन से थक हार कर निकल गए, आगे बढ़ गए। भरे हुए कप थे, भले ही वो सोना, पैसा, चांदी, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति कुछ भी हो, सब छोड़ के मेरे व्यूअर्स आगे निकल गए। कुछ हद तक वो रॉन्ग डिसीजन भी था, लेकिन उसी रॉन्ग डिसीजन ने मेरे व्यूअर्स को राइट ट्रैक पे लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि राइट डिसीजन में संघर्ष दिया है। करेज का कार्ड मतलब संघर्षों के बाद एक निखर के जो सामने पर्सनालिटी आई, उसका कोई तोड़ नहीं, उससे उसकी कोई टक्कर नहीं किसी से। ये रॉन्ग डिसीजंस है और ये राइट डिसीजन है। लेकिन उस आइसोलेशन के पीरियड ने आपको राइट डिसीजन ये दिया कि भाई बहुत हो गई दुनियादारी, बहुत हो गया लोगों को देना, परिवार को देना, उसको देना, इसको देना, अपना दिल निकाल के हाथ में दे देना। हर बार किसी ने मांगा, भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा दिल ही ले ले तू ये कुछ ऐसा है। अरे भाई, दिल अपना है वो किसी को मत दो। आजकल दिल की वैल्यू ही नहीं है, ये सिर्फ माया जाल है पैसे का। दिल की किसी को जरूरत नहीं है, कदर नहीं है। जो प्रेम प्यार की भाषा यूज करते हैं वो सिर्फ एक ढोंग है। लोग सोचते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा पहले तू अपने आप से प्यार करता है। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो कभी दूसरे को प्यार दे नहीं सकता। इसका मतलब हम दूसरे से जो प्यार करते हैं वो दूसरे से नहीं, हम अपने लिए दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ प्यार की बड़ी लंबी डेफिनेशन आई है। कुछ लोग बहुत इमोशनल थे, बहुत इमोशनल टाइप के हैं। रॉन्ग डिसीजन होने का कारण ही यही है। 2023 में मेरे व्यूअर्स के लाइफ का रॉन्ग डिसीजन होने का ये सबसे बड़ा कारण है। आइसोलेशन में जाने का ये सबसे बड़ा कारण है कि इमोशंस किसी के भी सामने जाके रख देना अपने इमोशंस को, और हमारे इमोशंस के फिर सामने वाला व्यक्ति अपने हाथ में लेता है और उस पर इतनी ज्यादा तलवारें घोंपता है, इतनी ज्यादा तलवारों से वार किया जाता है कि टुकड़े 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 टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं।
फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो रोते रहते हैं। बहुत रोए हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत बहुत रोए हैं अकेले में। किसी ने पूछा है, बुरे समय कभी किसी को पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ अपने कर्मों के कारण अपने हिस्से में आया हुआ दुख है। रॉन्ग डिसीजन ये है कि इमोशनली खुद को बेसहारा समझना, इमोशनली खुद को डिस्टर्ब करना, डिसबैलेंस करना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब होना, ये 2023 के मेरे व्यूअर्स के रॉन्ग डिसीजंस है। वो भी निगेटिव एनर्जी सेंड होने के कारण हुआ है। आइसोलेशन के पीरियड में जाने के बाद आपको ये लगा मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए, अचानक उठकर खड़ा होना, अवेकनिंग पीरियड, अवेकन हो गए मेरे कुछ व्यूअर्स। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ करके दिखाना, ये आपने उस समय सोचा और ये अच्छी चीज भी है, रॉन्ग डिसीजंस में है, लेकिन ये राइट डिसीजन इसलिए है क्योंकि संघर्षों के बाद आपको स्लोली स्लोली स्टेडी विंस द रेस। इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है और ये कुछ बड़ा है, जिसके कारण आपको मुकुट पहनाया जाएगा, मुकुट। मेरे व्यूअर्स के रॉन्ग डिसीजंस 2023 के या आपके लाइफ के इसलिए हुए अब तक के आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ था। कोई बाहर का व्यक्ति आपको इतना बढ़िया मिला है, कुछ व्यूअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं, जिसने मेरे व्यूअर्स के विचारों को परिवर्तन करके दिया है। विचारों में परिवर्तन, परिवर्तनशील विचार कैसे डेवलप करना अपने आप में, वो चीजें आपको किसी व्यक्ति ने सिखाई। सडनली वो व्यक्ति आपके लाइफ में आया और आकर विचारों में परिवर्तन इस समय जरूरी है लाइफ जीने के लिए। ये चीजें 110% हुई है कुछ व्यूअर्स के इसमें। आपके लाइफ के 2023 के रॉन्ग डिसीजंस इसलिए है कि आपके विचार परिवर्तनशील नहीं थे, चेंजेबल नहीं थे। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रही थी और डिसबैलेंस ज्यादा हो रहा था। डिस्ट्रैक्शन। कुछ लोगों ने आपके ओरा को टैप किया था, ड्रीम इन्वेडिंग, टैपिंग, निगेटिव एनर्जी सेंड करना, बुरे बुरे सपने आना, ये आपके लाइफ के 2023 के रॉन्ग एक्सपीरियंस है, रॉन्ग डिसीजंस भी है। डिसीजन से ज्यादा रॉन्ग एक्सपीरियंस है, गलत अनुभव। कुछ लोगों ने इसलिए ये हरकतें की है निगेटिव एनर्जी सेंड करके कि बस तू इमोशनल है ना, है कि नहीं है ना, तो तू हमारे हाथ का एक खिलौना है। भाई मेरे व्यूवर्स को मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ, इतने इमोशनल मत बनो, इतने भावुक बन के होता कुछ नहीं। अपनी जन्म कुंडली में चंद्र बल मजबूत कीजिए, केतु मजबूत होना चाहिए, राहु मजबूत होना चाहिए, शनि मजबूत होना चाहिए, मून प्लैनेट मजबूत होना चाहिए, तभी हम मजबूत हो सकते हैं। अगर हमारा राहु खराब है, केतु खराब है, मून प्लैनेट खराब है, तो सामने वाला जो निगेटिव एनर्जी सेंड करता है उसका अटैक हम पे होता है। क्योंकि इस पूरी रीडिंग में 9 2 बार आया है। केतु उस समय खराब था, लेकिन आइसोलेशन के पीरियड में अवेकनिंग पीरियड भी स्टार्ट हो गया और आइसोलेशन में आपने एक अच्छी चीजें भी सीखी। मुझे सिर्फ मेरे पे फोकस करना है। आपके लाइफ का रॉन्ग डिसीजन ये है कि कुछ लोगों ने
जैसे निगेटिव एनर्जी सेंड की तो उसका तोड़ नहीं किया। क्या करना चाहिए ये आप देखिए। कुछ लोगों ने इसका तोड़ जरूर किया, जिसके कारण संघर्ष भी देखा और संघर्षों से लड़कर आगे भी बढ़े और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छी करना ये जरूर कर रहे हैं। बहुत बुरे सपने देखकर एकदम चहक कर उठना, पसीना पसीना पसीने से लथपथ हो जाना कि मैंने क्या देखा, और उठकर डर जाना, घबराहट बहुत होना, आसपास का वातावरण ऐसा जैसे रूम का भी वातावरण इतना खराब हो जाना कि जैसे आसपास कोई है। स्मजिंग कीजिए पूरे घर में, कवच धारण कीजिए। ये मेरे अपने ओपिनियन है। 2023 के मेरे व्यूअर्स के रॉन्ग डिसीजंस ये है कि अपने आप पे फोकस नहीं किया, जिसने जैसा बोला उधर वैसे चले गए। मेरे व्यूअर्स के जो एक पेंटाकल्स की एनर्जी है, किसी ने जो फाइनेंस अच्छा नहीं होना चाहिए इस पर भी निगेटिव एनर्जी सेंड की थी। कुछ व्यूअर्स के ऊपर ब्यूटी के लिए भी किसी को प्रॉब्लम थी, सुंदरता, पर्सनैलिटी, शेप, किसी की फिगर बहुत अच्छी है, किसी की स्किन का कलर और कुछ लोगों की स्किन की चमक बहुत अच्छी है कि सामने वाला व्यक्ति देखकर अट्रैक्ट हो जाए, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। फिगर खराब की है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की स्किन, कुछ लोगों का ब्यूटीफुल फेस कुछ लोगों का पैसा। मेहनत तो बहुत करते थे मेरे व्यूवर्स, लेकिन उसका प्रॉपर बेनिफिट, प्रॉपर फल नहीं मिलता था। ना मिलने के पीछे का ये डेविल एनर्जी ये थी। दूर रहकर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, आपकी मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को रोक दिया गया था 2023 में। ये आपके 2023 के रॉन्ग डिसीजंस हैं और ये राइट डिसीजन है। अभी अगर देखा जाए तो आप रिबेल की पोजीशन में आ गए। भाई अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, इन बेड़ियों में मुझे नहीं पड़े रहना है, इन बेड़ियों को मुझे जकड़ के नहीं रखना है। तोड़ दो इस बंधनों को, तोड़ दो इन बेड़ियों को और मुझे आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक रिबेल। रॉन्ग डिसीजंस में पेंटाकल्स के लिए आया है बॉटम ऑफ द डेक। कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग ये है 2023 के आपके राइट डिसीजन ये है कि आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने भी निगेटिव एनर्जी सेंड की, वो आइसोलेशन का पीरियड क्रिएट हुआ। उस आइसोलेशन के पीरियड में अपने आप को जाना, पहचाना, समझा, अवेकन हो गए। उसके बाद मेरे संघर्षों को अब मुझे एक मजबूती के साथ एक प्रमाण देना है, अपने आप को साबित करना है। संघर्षों की भी चीज होनी चाहिए। अपने आप पर सेल्फ सेंटर हो गए, फोकस हो गए, विचारों में परिवर्तन लाया है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की खुजली हो गई है, जो बहुत बढ़िया है। इसको और ज्यादा खुजाइए और अपने लाइफ को बैलेंस जरूर कीजिए। जो भी लोग निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं उसको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए। मेरे रीडिंग्स में मैंने आर्कएंजल माइकल का कोड दिया है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखिए और सोने से पहले आर्कएंजल माइकल को एक प्रेयर कीजिए। मुझे और मेरे परिवार को, अगर बाल बच्चे हैं तो मेरे बच्चों समेत मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए। जो व्यक्ति भी मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है उसको इमीडिएट रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। एंड नेवर रिटर्न मी, नेवर रिटर्न मी।
ये छोटी सी प्रेयर करके सोइए, जिससे कि आपको सपोर्ट हो। तो 2023 के आपके रॉन्ग डिसीजंस वर्सेस राइट डिसीजंस, कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।